हेलो बच्चों, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी मानव स्वास्थ्य एवं मानव रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव स्वास्थ्य और मानव रोग क्या है, मानव स्वास्थ्य क्या है और मानव में रोग होता कैसे है बच्चे, ये हम जानेंगे। ठीक है ना बच्चे। सबसे पहले मानव का स्वास्थ्य, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। मानव स्वास्थ्य मानव शरीर का कोई भी भाग, मानव शरीर का कोई भी भाग सुचारू रूप से कार्य करे। ठीक है ना। मानव शरीर का कोई भी भाग या अंग सुचारू रूप से कार्य करे और शरीर का संबंध बाहरी वातावरण से सामान्य रूप से बनाए रखे, यही जो है मानव स्वास्थ्य है। ठीक है बच्चे। मानव शरीर का भाग, भाग का मतलब हुआ हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, दांत, ये त्वचा, ये क्या है, मानव शरीर के अंग हैं और इनका सुचारू रूप से कार्य करना, मतलब आंख का कार्य है देखना। ये आपके जीवन में सुचारू रूप से सही ढंग से अगर आंख देखती है, कान आपका बुढ़ापे अवस्था तक अगर आप कान से सुनाई देता है, दांत आपके अवस्था तक बने रहते हैं, स्किन आपकी स्वस्थ है। ठीक है। तो यह जो है तो इसे हम स्वास्थ्य का कि मानव स्वस्थ है। ठीक है। और यह है कि हमारे शरीर का बाहरी वातावरण के साथ संबंध बनाए रखना, जैसे फेफड़ा है, ये बाहर की ऑक्सीजन या वायु को अंदर ले जाती है। त्वचा जो है हमारी बाहरी वातावरण के टेम्परेचर, धूप, हवा को शरीर के अंदर इंटर कराती हैं और शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको हम श्वसन के रूप में या रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकालते रहते हैं समय समय पर। अगर ये निकलता रहता है तो हमारी शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यह बात कही गई है कि हमारे शरीर का बाहरी वातावरण से संबंध बना रहना, सामान्य संबंध बना रहना ही स्वास्थ्य का लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से हवा नहीं खुलती है तो वह व्यक्ति बहुत जल्द ही क्या होगा, रोगग्रसित हो जाएगा। अगर वह शौचालय नहीं, शौच नहीं होती, टॉयलेट नहीं टाइम से होता तो वह रोगग्रसित हो जाता। यह कह रहा है कि हमारी वातावरण से संबंध बनाए रखना, शरीर को अगर धूप न मिले, वायु न मिले, तब भी हम रोगग्रसित हो जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, इन अंगों का बाहरी वातावरण के साथ संबंध बनाए रखना, सामान्य संबंध बनाए रखे। ठीक ना। तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। सामान्य संबंध का मतलब है कि न तो अत्यधिक धूप हो और न तो अत्यधिक ठंड हो, न अत्यधिक बारिश हो, ये सामान्य का मतलब हुआ। ये न कि मतलब हमें धूप चाहिए तो खूब जून जुलाई के तड़पती धूप में जाकर के खड़े हो जाइए, कहे कि मैं धूप एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो भी आप अति जब होगा, आवश्यकता से अधिक जब होगा तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, यानी रोगग्रसित हो सकते हैं। तो यह स्वास्थ्य के परिभाषा है। मानव शरीर के अंगों का सामान्य रूप से कार्य करना और उन अंगों का बाहरी वातावरण के साथ सामान्य रूप से संबंध बनाए रखना ही मानव स्वास्थ्य के विशेष लक्षण है। अब हो गया बच्चे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। मानव में रोग क्यों होता है? ठीक है ना। मानव में रोग जो होता है, जब मानव शरीर का कोई भी अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, उसके कार्य करने में अवरोध उत्पन्न होने लगता है, तो वह मानव रोग है, यानी वह व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है। कहा जाता है कि वह रोगग्रसित है। ठीक है। जैसे हमारी आंख जो है रात में न दिखाई दे, दिन में भी अगर इसकी रोशनी कम हो जाती है, ठीक ना, तो यानी हमारी आंख रोगग्रसित हो गई। और आंख हमारी रोगग्रसित ज्यादा विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक ना। तो विटामिन ए की कमी से, बी के, सी और डी से जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो विटामिन डी के कमी से हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं। फिर विटामिन सी के कमी से हमारी त्वचा जो है फटने लगती है। तो यह जो है, यह लक्षण जो है हमारे रोग का है। तो बच्चे रोग, हमारे मानव शरीर में रोग जो है के मुख्य 5 कारण हैं, 5 कारण जो है, 5
कारणों से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। पहला होता है आपका फर्स्ट जैविक कारण, ठीक है। जैविक कारण मतलब, इसका मतलब जैव का मतलब हुआ जीव, यानी जीवों के द्वारा जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं जैविक कारक, जैविक रोग। जैसे में बच्चे आप देखिए, जीवों के द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया, पायरिया, ये सब जीवों के द्वारा, यानी जीवाणु, वायरस, फंगस के द्वारा जो रोग होते हैं, ये सभी रोग जो हैं जैविक कारक के कारण होते हैं। दूसरा होता है रासायनिक कारण, ठीक है बच्चे। रासायनिक कारण देखिए, एक तो वातावरण में जैसे उद्योग धंधे चलते हैं, उनसे कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो पाचन श्वसन होता है, उसमें भी कुछ हानिकारक पदार्थ निकलते हैं और उनका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। अगर ये दोनों, यानी शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर ना निकले तो भी हमारी शरीर क्या हो जाती हैं, रोग ग्रसित हो जाती हैं। जैसे यूरिया टॉयलेट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर यूरिया बनती है, पेशाब न हो तो यूरिया बाहर नहीं निकलेगी, और जब बाहर नहीं निकलेगी तो पॉइजन हो जाएगा और आपकी शरीर रोग ग्रसित हो जाएगी, और उसके फलस्वरूप आपके शरीर में गठिया रोग के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद से बाहरी वातावरण में, जैसे अब कहने का मतलब है कि हम भोजन जो लेते हैं और उसमें भोजन में, पानी में, हवा में जहरीली गैस, जैसे उद्योग धंधे चल रहे हैं, उद्योग से सल्फर गैस निकल रही है, नाइट्रोजन निकल रही है, ठीक है। ये तमाम गैसें जो निकल रही हैं और ये वातावरण के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करके फेफड़े को क्या करती हैं, रोग ग्रसित बना देती हैं। इसके बाद से जल में जो घुल जाते हैं तो त्वचा रोग होता है, ठीक है। तो ये गैसों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर बनते हैं, उनको बाहर निकालना, या बाहर के जो उद्योग धंधों से जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं शरीर में अंदर आते हैं, उनके द्वारा होने वाले रोगों, रासायनिक पदार्थों से जो रोग होता है उसे रासायनिक कारक कहा जाता है। वैसे थर्ड जो है खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ का मतलब हुआ बच्चे भोजन, कहा जाता है कुपोषण का शिकार हो जाना, ठीक ना। जैसे विटामिन ए की कमी फल फूल हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी पदार्थ जो हैं हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो उसके कारण भी हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन के कारण हमने बताया कि विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी रोग, बी के बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से सूखा रोग, विटामिन ई से जनन रोग, ठीक ना। इस तरह से जो है रोग जो है इनसे उत्पन्न होते हैं। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट युक्त जब भोजन हम ज्यादा लेते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और डायबिटीज हो सकता है। प्रोटीन के कमी से भी रोग हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये रोग जो है यह खनिज पदार्थों के कारण होते हैं। फोर्थ जो है बच्चे, यह है हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारक यह है कि जैसे हमें संतुलित मात्रा में हमारे शरीर को धूप न लगे, ठीक ना। भौतिक कारक का मतलब हुआ जैसे प्रकाश, वायु, ताप, ठीक है ना। यानी मौसमी परिवर्तन से जो हमारे शरीर में हमें जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जब मौसम परिवर्तन होता है तो जुकाम, सर्दी तमाम रोग होते हैं, ठीक ना। तो ये टेम्परेचर, वायु और ताप के कारण होता है, यानी इसके कारण भी रोग
उत्पन्न होते हैं। भौतिक कारक का मतलब होता है मौसम परिवर्तन। हमारे यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु के परिवर्तन के प्रारंभ और अंत में तरह तरह के रोग जो हैं होते हैं। जैसे अब इस समय जुलाई चल रहा है बच्चे, जून जुलाई, अब इस समय डायरिया, आंव, इस तरह के रोग जो हैं, उल्टी, इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जब वही सितंबर में जब बरसात खत्म होती है और ठंड का प्रारंभ होता है तो उस समय सर्दी और जुखाम, खांसी के रोग जो हैं बहुत ज़्यादा तेजी से विकसित होते हैं। फिर जब ठंड समाप्त होने लगती है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता है फरवरी मार्च में, फिर वहाँ भी हमारे शरीर जो है रोगग्रसित होने लगते हैं 3 बार। तो ये क्या है? भौतिक कारक हैं। तो ये कारक होते हैं रोग उत्पन्न करने के लिए। थैंक यू बच्चों।